से जुड़ी बड़ी खबर की सोनम के भाई गोविंद का बड़ा बयान सामने आया है। उसने कहा है अगर सोनम दोषी है तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की सोनम से जुड़ी हुई। गाजीपुर में गोविंद का बड़ा बयान। गोविंद सोनम रघुवंशी के बड़े भाई हैं और आपको बता दें राजा की मां ने भी फांसी की मांग की है सोनम के लिए। हालांकि सोनम खुद को निर्दोष बता रही है बल्कि पीड़ित बता रही हैं सोनम खुद को। वो ये भी कहती हुई नजर आ रही कि उनका अपहरण हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की थ्योरी कुछ और ही कह रही है और उसी आधार पर अब सोनम के भाई गोविंद का बयान आया है कि अगर सोनम दोषी है तो फिर उसे फांसी की सजा दी जाए। जिसकी भी गलती हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। मगर मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए। अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। तो आप सोनम के भाई गोविंद को सुन रहे थे। उनका साफ तौर से कहना है कि अगर दोषी है तो फांसी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिलहाल वो मिलने के लिए अपनी बहन से पहुंचे हैं। सहयोगी मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, फांसी की मांग तो राजा की मां भी कर रही है, इधर भाई भी पहुंचा है सोनम का मिलने के लिए। उनका भी यही कहना है कि अगर वाकई में वो दोषी है तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, परिवार जो है लगातार राजा के हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही है और राजा की मां ने कहा था अगर सोनम ने हत्या की करवाई या सोनम ने हत्या की है तो सोनम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और सोनम को भी वैसी जिंदा जला देनी चाहिए जिस तरीके से उनके बेटे को जलाया गया। उन्होंने कहा कि अब मैंने अपने बेटे को चलते देखा है, वो बेटा जो परिवार की जिम्मेदारी जिस बेटे पर सबसे ज्यादा थी, मां से सबसे ज्यादा प्यार राजा करता था। मां ने कहा यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन जब राजा हनीमून के लिए जाने वाला था उस वक्त कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा एहसास तो हो रहा था, एक डर सा जरूर लगा था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने जा रहा है। बोले उस दिन मुझे तो उस वक्त एहसास हो रहा था जब बेटा घर से बाहर निकला था। हालांकि बाद में जिस तरीके से राजा का शव मिला यकीन नहीं हो पा रहा था, अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि उनके बेटे की हत्या में सोनम का नाम जुड़ा हुआ है या सोनम ने ही उनके बेटे की हत्या करा दी है। परिवार के लोग यकीन कर नहीं पा रहे, उनका मन गवारा नहीं हो रहा, उनका मन इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उनकी ही बहू उनके बेटे की कातिल निकली है। फिलहाल देखिए इस वक्त हम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद ही जो सभी आरोपी हैं उन्हें यहां पर लेकर आया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग पुलिस अपने साथ सोहरा लेकर जाएगी और सोहरा में इन सभी आरोपियों से पूछताछ होगी। लेकिन देखिए पूरी जो मास्टरमाइंड है, इस पूरी हत्याकांड की जो मास्टरमाइंड है वो सोनम है। सोनम बहुत सातिर है। अभी तक पूछताछ में पता चला है कि ये पूरी हत्याकांड की जो प्लानिंग है वो खुद सोनम ने रची थी और सोनम ने बकायदा इसके लिए पैसे हालांकि मिथिलेश ये जांच में साफ होगा। पुलिस जो थ्योरी बता रही है, कई बार थ्योरी हो सकता है कि पूछताछ में कुछ अलग निकलकर सामने आए।